इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद अब दिल्ली अनलॉक हो रही है। आज से दिल्ली में अनलॉकिंग फेज 2 की शुरुआत हो गई है, लेकिन अनलॉक फेज 2 शुरू होते ही दिल्ली के आईटीओ इलाके में परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। आईटीओ के करीब जबरदस्त जाम लग गया है, सैकड़ों गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। जाहिर है अनलॉक के साथ ही ट्रैफिक पर भी जबरदस्त दबाव पड़ने वाला है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। आप ये देखिए, ये दिल्ली का आईटीओ इलाका है जो व्यस्ततम दिल्ली के इलाकों में से कहा जाता है। बहुत सी गाड़ियां रोजाना, खासतौर पर सुबह दफ्तर जाने के समय और शाम 5 बजे के बाद दफ्तर से लौटने के समय सबसे ज्यादा इन इलाकों में जाम दिखाई देता है, वो है आईटीओ। आपको दिल्ली में अनलॉक फेज 2 की पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के आईटीओ इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां आज सुबह ट्रैफिक थम सा गया। आज से दिल्ली में अनलॉक 2.0 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते दिल्ली के बाजारों को खोला गया है और ऑफिसेस को खोला गया है। इसका असर अब दिल्ली की सड़कों पर भी दिखना शुरू हो गया है। इस वक्त हम आईटीओ के फुटओवर ब्रिज पर मौजूद है। आईटीओ की रेड लाइट की तस्वीर आप देख रहे हैं और आप देखेंगे कि अमूमन 1.5 महीने से दिल्ली की सड़कें सुनसान थी, बहुत कम ट्रैफिक था, लेकिन जैसे ही अनलॉक 2.0 की शुरुआत हुई है तो आप देखेंगे कि गाड़ियों की कतारें भी अब दिल्ली की सड़कों पर लगना शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि इस अनलॉक के चलते दिल्ली के बाज़ारों को ऑड इवन के तहत खोला गया है, साथ ही दिल्ली मेट्रो भी अब शुरू कर दी गई है, तो सड़कों पर भी अब जो प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो गया है। और आप ये तस्वीर आईटीओ की देख रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू किया गया है। दिल्ली मेट्रो के साथ साथ जो बसेस हैं वो भी अब डीटीसी की बसें चल रही है। और आईटीओ की ये तस्वीर जो पिछले 1.5 महीने से खाली थी ये सड़कें, अब उन सड़कों पर रश है। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन भी लोगों से अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अनलॉक किया गया है, अगर संक्रमण बढ़ता है तो दोबारा से लॉकडाउन की दिशा में दिल्ली जा सकती है, जिसको देखते हुए तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और उसी के चलते तमाम नियम भी बनाए गए हैं। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद दिल्ली की सड़कों पर या यूँ कहें कि रौनक वापस लौट रही है। गाड़ियों की कतारें यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है और लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि अगर वो अपने घर से बाहर दफ्तर या मार्केट जाने के लिए निकल रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क लगा के बाहर निकलें। यही एक जरिया है कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए। दिल्ली में आज 10 मई के बाद पहली बार मेट्रो सर्विस भी शुरू हो गई है, यानी पूरे 28 दिन के बाद दिल्ली मेट्रो फिर से चलनी शुरू हुई है। हालांकि दिल्ली मेट्रो में अभी केवल 50% क्षमता के साथ ही इजाजत दी गई है, यानी अगर कैपेसिटी 100 पैसेंजर्स की बोगी में बैठने की है तो केवल 50 पैसेंजर्स की बोगी में बैठेंगे। आप इस तरह से समझिए। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने मेट्रो सर्विस शुरू करने पर ऐतराज जरूर जताया है। एम्स कोविड टास्क फोर्स ने दिल्ली में तुरंत मेट्रो चलाने पर आपत्ति जताई है। टास्क फोर्स के मुताबिक मेट्रो शुरू करने में थोड़ा समय लेना चाहिए था। शुरुआत में मेट्रो में 25 से 33% क्षमता के साथ इसे चलाना चाहिए था। कोविड टास्क फोर्स का आगे ये भी कहना है कि दूसरी लहर के कहर को देखते हुए लॉकडाउन को धीरे धीरे रिलीज करना चाहिए था, हटाना चाहिए था। दिल्ली मेट्रो को अनलॉक करने के साथ ही कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए एहतियात के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, दिल्ली मेट्रो की तैयारी कैसी है, इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा की भी ये रिपोर्ट देखिए। 28 दिन तक बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो आज एक बार फिर से दौड़ने को तैयार है, जिसको देखते हुए तमाम तैयारियां कर ली गई है। हर मेट्रो स्टेशन के चुनिंदा गेटों को ही लोगों की एंट्री और एग्जिट के लिए खोला गया है और गेट पर ही आप देखेंगे कि पहले जो भी यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके बैग को सैनिटाइज किया गया, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और एंट्री गेट पर ही इसी तरीके से सैनिटाइजिंग मशीन भी लगी हुई है और इस मशीन से सैनिटाइज़र से अपने हाथ साफ करने के बाद जो यात्री है वो मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरीके की तैयारी हर मेट्रो स्टेशन पर की गई है। भीड़ को देखते हुए जो मेट्रो स्टेशन के गेट्स हैं, जहां पे 2 गेट हैं, वहां पर एक से एंट्री और दूसरे को एग्जिट के तौर पर तैयार किया गया है। साथ ही जो भी यात्री मेट्रो के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं उनको कोविड गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो ट्रेन जो है वो दौड़ेगी। मेट्रो ट्रेन के अंदर
खड़े होकर यात्रा करने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई है। भीड़ ना लगे जिसको देखते हुए तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई है। आप देखेंगे कि गेट पर ही जो सैनिटाइजिंग मशीन है वो यहाँ पर रखी हुई है। जो भी यात्री सामान लेकर जा रहे हैं उनके बैग को यहाँ पर सैनिटाइज किया जाता है, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है और उसके बाद जो सैनिटाइजिंग मशीन है उसके ज़रिए अपने आप को सैनिटाइज करके आप मेट्रो स्टेशन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी है ताकि लोगों को असुविधा ना हो, साथ ही कोरोना का जो संक्रमण है वो ना फैले, उसको देखते हुए तमाम तैयारियां की गई हैं। दिल्ली मेट्रो का भी साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी यात्री मेट्रो के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं वो कोविड नियम का पालन करेंगे। अगर कोई भी कोविड नियम का पालन ना करता हुआ दिखा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ रतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली में आज से अनलॉक फेज 2 शुरू हो रहा है। इस दौरान क्या खुला और क्या बंद रहेगा आपको बताते हैं। बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, आस पड़ोस की दुकानें, प्राइवेट और सरकारी दफ्तर, मेट्रो, ई कॉमर्स सर्विस, इनके साथ ही किताबों की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें और शराब की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि दुकानों के खुलने में शर्तें जरूर लागू हैं। वहीं जिम, स्पा, सैलून, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क के साथ ही गार्डन, असेंबली हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, साप्ताहिक बाजार या फिर सिनेमा हॉल, एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, बार, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल जैसी सभी चीजें बंद रहेंगी। अब दिल्ली का अनलॉक 2 प्लान भी आपको बताते हैं। बाजार और मॉल्स ऑड इवन के आधार पर खोले जाएंगे, यानी आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। आस पड़ोस की दुकानें रोज खुलेंगी। दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। ऑड इवन के आधार पर शराब की दुकानें भी खोली जाएंगी। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के 100% कर्मचारी आएंगे और ग्रुप ए से नीचे के 50% कर्मचारी आएंगे। जरूरी सेवाओं के 100% स्टाफ दफ्तरों में आएंगे और वहीं प्राइवेट ऑफिसेस में 50% स्टाफ के साथ सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करने की इजाजत है। 50% पैसेंजर्स के साथ मेट्रो सर्विस की भी शुरुआत कर दी गई है। आज दिल्ली में अनलॉक का पहला दिन है। सुबह सुबह दिल्ली के बाजारों का माहौल कैसा है, देखिए गाजीपुर मंडी से संवाददाता भास्कर मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। अनलॉक 2 के तहत राजधानी दिल्ली में आज से बाजार खुल रहे हैं। मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया है। लोग अपने दफ्तर जा सकते हैं और इन सब चीज़ों का असर जो है अब वो मार्केट में हो या सब्जी मंडी हो, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। मैं इस वक्त गाजीपुर सब्जी मंडी में हूँ। अब सामान्यतया आप देखेंगे तो ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ मैनेज कर रहे हैं उनका ये कहना है कि पहले की तुलना में आज भीड़ ज़्यादा थी। यहाँ पे सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा लोग आए थे, ऐसे लोग जो कि सब्जी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उसके अतिरिक्त वो लोग जो अपने घरों के लिए सब्जी खरीदते हैं उनकी तादाद आज ज़्यादा थी। दरअसल आज से लॉकडाउन में छूट दी गई है, बहुत सारे लोग अपने घर से निकले हैं और उसका असर इस मार्केट में भी हुआ। क्या नाम है आपका? सुभाष नाम है जी। आप ये बताओ, सिविल डिफेंस के कितने लोग हो यहाँ पे और क्या जिम्मेदारी आप लोग? 55 बंदों की टीम है। हमारी ये जिम्मेदारी है सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क के लिए। अच्छा, हाँ जी। ये बताओ कि आज से अनलॉक हुआ है, पहले और आज की तुलना में भीड़ में अंतर है कुछ? आज भीड़ में ज्यादा है। भाई साहब ये बताइए कि पहले की तुलना में आज लोग ज्यादा आ रहे हैं खरीदार? नहीं सर, उतना तो नहीं आ रहा। अच्छा, मिला जुला के ठीक ठाक है। मंडी एक दिन बंद रहता ना, थोड़ा सोमवार को हल्का भीड़ होता है। तो लोग आ रहे हैं मास्क लगा के आ रहे हैं सर? हाँ सर, आई मास्क लगा के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दरअसल व्यापारी हैं जो इस गाजीपुर मंडी में काम करते हैं अपना। इनका ये कहना है कि अनलॉक होने के बाद उम्मीद है कि ख़रीदार यहाँ पे पहुँचेंगे और इससे फ़ायदा होगा इन लोगों को। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है कि ऐसी जगहों पे जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, जहाँ ज़्यादा लोग आते हों, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। यहाँ पे दिल्ली सिविल डिफेंस के 55 लोगों की टीम लगाई गई है पूरे इस मंडी में, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन हो पाए और साथ में लोग मास्क लगा पाए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।